आज हम त्रिकोणमिति में जाते हैं। इसका पूरा चैप्टर है जो त्रिभुज पे आधारित है, जो समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये परिभाषा है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज पर हमारी ये चीजें आधारित है। समकोण त्रिभुज में 90 है, इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने लंब होता है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जिसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसलिए कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण का सूत्र होता है, क्योंकि इसकी जो दो भुजा हैं इनका वर्ग, उनका योग, और सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, उसका वर्ग बराबर हो। कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और शेष दो छोटी भुजाओं के मतलब कि वर्गों के योग के बराबर हो। दूसरा अपन लंब लेते हैं, तो लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर आधार को देखो, यहाँ पक्षांतर करें माइनस आता है, तो यहाँ ये देखो मान के चलो ये माइनस में आ गया, ये सूत्र हो गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार, तो आधार कर्ण परली साइड है, कर्ण की उर्ली साइड वो लंब माइनस में लेंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस पे अपने त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में ये 6 अवयव साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसके आधार पे इनकी सूत्र के लिए हमने एक फार्मूला ले रखा है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, इससे इन छहों का अपने पास सूत्र बन जाएगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहां लिखेंगे अपन साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। साइन में लेंगे, साइन में एल और के, एल और के, एल को मतलब लंब और के को मतलब कर्ण। इसका मतलब साइन का सूत्र हो गया हमारे पास लंब बटा कर्ण। फिर अपन लेंगे कोस, कोस में आ रहा है ए और के, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो कोस का सीधा याद करने का अपना सरल तरीका हो गया आधार बटा कर्ण। टैन में एल और ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो टैन का सूत्र लंब बटा आधार हो गया। कोट का, कोट अपन नीचे लिख रहे हैं तो इसको लेंगे उल्टा, ए और एल, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, आधार बटा लंब। सेक का के ए और कोसेक का के है, तो कर्ण बटा आधार और यहां कर्ण बटा लंब। तो देखो भैया, ये ट्रिक अपने इतनी अच्छी लगी अपन को याद करने के लिए, लाल बटा कक्का। तो अपने इन छहों का इसमें सूत्र हो गया साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार, कोट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कर्ण बटा लंब। तो अपने पास 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सूत्र अपने पास बन के तैयार हो गए। इनसे हमारे सूत्र भी जल्दी याद हो जाएंगे और ये ट्रिक हमारे पास काम
आएगी। अब इसके बाद अपन और सूत्र लेते हैं, अपन इसके बाद कि भाई हमें तीन सरल समीका कैसे बनाएं। टैन साइन में कोस का वो भाग देंगे, साइन बटा कोस, ये टैन का सूत्र हो गया। अभी जैसे लाल बटा कक्का में अपन ने उल्टा किया, अपन ने लाल बटा कक्का था तो यहां जैसे टैन है, यहां कोट है, तो टैन का सूत्र लंब बटा आधार हुआ, कोट का हुआ आधार बटा लंब। इस तरह कोट का जब सूत्र लेंगे तो ये हो जाएगा कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। शेक है इससे साइन, कोस, टैन, कोट, शेक और कोसेक। साइन का लंब बटा आधार होता है, कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, उल्टा मान। तो इनमें कोट का टैन का उल्टा हो जाएगा, सेक है कोस का उल्टा, सेक का सूत्र हो जाएगा एक बटा कोस, कोट का हो जाएगा एक बटा टैन और कोसेक का हो जाएगा एक बटा साइन। तो देखो ये ट्रिक फिर काम कर गई अपने पास। तीन सूत्र दे दी, कोट का एक बटा टैन, सेक का एक बटा कोस, कोसेक का एक बटा साइन। तीन सूत्र बन गए। इसी से छह सूत्र हो गए, साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार, कोट का आधार बटा लंब, शेक का कर्ण बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो ये याद करने के लिए अपने पास बढ़िया ट्रिक रही, कौन सी रही, लाल बटा कक्का। अब हमारे पास याद नहीं है सरल समीका, सरल समीका याद नहीं है तो हम जैसे कर्ण का जो सूत्र है आपके पास, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें हमारे पास इससे सरल समीका बनाएंगे। तो इसमें सरल समीका अगर सूत्र से बनाओगे आप तो भी आपको ये याद करना पड़ेगा, वही साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। मैं क्या करता हूं, इसमें कर्ण का भाग दे देता हूं तो देखा क्या सरल समीका निकलती है, ये देखता हूं मैं। कर्ण स्क्वायर और यहां भी कर्ण स्क्वायर, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर है तो इसका मान हो गया एक। अब यहां जो कर्ण स्क्वायर है वो दोनों के नीचे है, लंब के नीचे भी है और आधार के नीचे है। अब मैं लंब के नीचे इसको अलग अलग लिख देता हूं, लंब के नीचे भी कर्ण लिख देता हूं और आधार के नीचे भी कर्ण लिख देता हूं। और स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं कोष्टक में लगा देता हूं और बीच का प्लस चिन्ह लगा देता हूं। तो फिर एलसीएम लोग अपन कर्ण का तो वही हो जाएगा, ये दोनों के नीचे आ गया। तो अब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इसका सूत्र है साइन का। तो देखो इस लंब बटा कर्ण से ये साइन बन गया यहां पे। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका सूत्र है, कोस का। तो बेटा चाहे तो आप इस सरल समीका, इससे सूत्र से अपन सरल समीका बना लो। ये अपने पास अब सरल समीका बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक। इससे अपन इसको तीन सूत्रों में वो कर देंगे, बांट देंगे। अब तुम कहोगे सर जी पर्सनल साइन स्क्वायर का मान क्या, तो साइन स्क्वायर तो ये कोस प्लस का है तो किसका चला जाएगा, माइनस का। और कोस है तो ये साइन माइनस का चला जाएगा। तो यानी हमारे पास पहले कितने सूत्र हो गए थे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 और 17। यानी हमारे पास इस सरल समीका से तीन सूत्र आ गए कर्ण के हिसाब से। कर्ण का अपन इसमें भाग दिया, तो कर्ण लंब के
ये मान करण है जो दोनों के नीचे है, दोनों पे लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। इसका सूत्र ये साइन बन गया है तो साइन लगा के स्क्वायर लगा दिया, कोस दिए। इस एक सरल समीकरण से हमारे पास 3 सरल समीकरण बन गई। साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस। ये अपन को आगे सिद्ध करेंगे जिनमें काम आएंगे। अब तुम कहोगे गुरुजी बाकी 3 सूत्र आपने करण से बता दिया, तो हमें आगे 3 सूत्र और 3 सूत्र बताओ। तो और 3 सूत्र बताते हैं आपको। वो देखो अपन यही चलेगी, लाल बट्टा कक्का, इसको मैं साइन कोस टैन कोट शेक और कोसेक। दूसरे हम आप कोई सी भी ले लो, जैसे लंब से करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो इसमें अपन लंब का भाग देते हैं। यहां तो बराबर संख्या होगी, एक बार करण का संबंध लंब से हो गया और आधार का संबंध भी लंब से हो गया। तो अपन फिर देखते हैं, देखो ऊपर करण बटा लंब, करण बटा लंब कोसेक हो, स्क्वायर लगा दिया। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब कोट हो गया। तो भैया आपके पास दूसरी सरल समीकरण आ गई, कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब या तो आप इसको सीधा याद कर लो, भाई इसको सीधा याद कर लो, ये इतना मेहनत नहीं करो। तो ये तो क्या है कि आपकी याददाश्त न हो, तो एक मैं सूत्र याद करने की विधि बता रहा हूं आपको, इस तरीके से बना लो। तो अब इससे 3 बनाएंगे अपन, इससे 3 बनाएंगे अपन, फिर 6 और 3 9। तो 3 सूत्र इससे बनाओगे, तो कोसेक को बनाओगे तो ये को माइनस का है तो प्लस का चला जाएगा, और फिर ये एक को इधर लिया हो आप, तो ये कोट का हो जाएगा। देखो एक दूसरी सरल समीकरण से 3 बन गई, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसेक माइनस 1 कोट स्क्वायर की ये होगी, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, इसको आप हल करोगे कोट स्क्वायर बन जाएगा, कोट स्क्वायर ये बन गया। इसी तरह 3 फिर लेंगे अपन, लंब से ली, और 3 फिर अपन लेंगे अब आधार से। आधार स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसमें अपन आधार दे देंगे, आधार देंगे तो यहां तो बराबर भाग दिया 1, ये करण बटा आधार और ये लंब बटा आधार। फिर अपन देखेंगे हमारे लाल बट्टा कक्का में ये क्या बनता है, इससे भी कोई तीसरी सरल समीकरण आएगी। तो सब करण बटा आधार, करण बटा आधार ये यहां पे सेक बनता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan, ये हो गया हमारे पास सरल समीकरण सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, अपनी किताब में लिखी हुई आती है। इन दोनों का मान 1 हो गया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। इससे 3 बनानी है, सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये tan है जो ये माइनस का है तो किसका चला गया प्लस का। अब अपन को tan पर्सनल बनाना है, तो tan इधर है, तो सेक 1 को इधर माइनस ले आओ, तो ये tan स्क्वायर की होगी, सेक स्क्वायर माइनस 1 इसके बराबर किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर। ये आपके हो गए त्रिकोणमिति के
पूरे के पूरे सूत्र। आप इनको याद कर लो, ये विधि अच्छी लगी तो इस विधि से याद कर लो, या फिर आप इनको लिख लो। इसके बाद आती है आपके पास सारणी। सारणी याद करनी भी हमारे लाल बटा कक्का से मैं आपको बढ़िया पढ़ाऊंगा। सारणी की नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आपको कैसी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको कमेंट